कैसे एक पंछी से इंस्पायर होकर B-2 बॉम्बर विमान को बनाया गया, भारतीय इंजीनियर B-2 बॉम्बर का तकनीक चीन को कैसे बेचा और कैसे B-2 बॉम्बर विमान एक महाद्वीप से दूसरा महाद्वीप तक चला जाता है और कैसे अमेरिका B-2 बॉम्बर विमान को दूसरा देश के खिलाफ उपयोग करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका का गुप्त विमान जो दुश्मन के इलाका में जाता है तब भी विमान दुश्मन के रडार में नहीं आता है, जिसे हम B-2 बॉम्बर विमान के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि B-2 बॉम्बर कैसे एक पंछी से इंस्पायर होकर B-2 बॉम्बर विमान को बनाया गया और कैसे चाइना इसी B-2 बॉम्बर को कॉपी करने में लगा हुआ है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि B-2 बॉम्बर को बनाया क्यों गया था। तो उस समय शीत युद्ध चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। दोनों देश एक दूसरे का दुश्मन था। उस समय सोवियत संघ ने बहुत मजबूत रडार और मिसाइल सिस्टम लगा रखा था और अमेरिका का पुराना बॉम्बर सोवियत संघ के इलाके में जाता था तो अमेरिका का पुराना बॉम्बर रडार में आसानी से पकड़ा जाता था। तब एक इटली देश का वैज्ञानिक लियोड नाम का आसमान में एक पंछी देखा, पेरेगन फाल्कन पंछी को। पेरेगन फाल्कन पंछी को कई घंटों तक देखता रहा और इटली का वैज्ञानिक पेरेग्रीन फाल्कन पंछी को देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया। यह पेरेग्रीन फाल्कन पंछी बाज का ही प्रजाति है। पेरेग्रीन फाल्कन पंछी बहुत ध्यान से देखता है और बहुत तेज उड़ता है और हवा में बहुत अच्छा से संतुलन बनाकर उड़ रहा था। पेरेग्रीन फाल्कन पंछी का खास बात 389 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से शिकार करता है और फाल्कन पंछी का आँख मनुष्य की आँख के तुलना में लगभग 8 गुना अधिक तेज होता है और लंबा दूरी तक देख सकता है। इसी इटली का वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची पेरेग्रीन पंछी को देखकर नोटबुक के कागज में स्केच बनाया। इस फाल्कन पंछी का स्केच 15वीं सदी में इटली का वैज्ञानिक बनाया था, लेकिन 20वीं सदी में इसी पेरेग्रीन फाल्कन पंछी के उड़ने के सिद्धांत और फ्लाइंग विंग्स को देखा और अमेरिका का वैज्ञानिक ने सोचा अगर हम इसी फाल्कन पंछी का डिजाइन को बड़ा करके आधुनिक तकनीक का उपयोग करें तो कितना पावरफुल रडार हो। अगर ऐसा बॉम्बर बना लिया जाए तो कोई भी रडार इस बॉम्बर को नहीं पकड़ पाएगा। अमेरिका का नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी का इंजीनियर और वैज्ञानिक टीम ने बताया कि सोवियत संघ के रडार से बचकर हमला करना है तो इस बॉम्बर को बनाना पड़ेगा। इस बॉम्बर को बनाने का सबसे पहला विचार जैक नॉर्थरोप अमेरिकी वैज्ञानिक को 1940 के दशक में आइडिया दिया, यानी B-2 बॉम्बर का पंखा यानी विंग्स बनाने का आइडिया बताया था। अमेरिकी सरकार ने 1978 में B-2 बॉम्बर को नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी को बनाने का ऑर्डर दिया। इस B-2 बॉम्बर को बनाने में 10 साल का समय लगा। B-2 बॉम्बर को भारतीय मूल के इंजीनियर ने रडार और इंफ्रारेड तकनीक में मदद किए और B-2 बॉम्बर विमान को बनाने में सहायता किए थे और इसी तरह पहला बार B-2 बॉम्बर बनकर तैयार हुआ और पहली बार B-2 बॉम्बर को 22 नवंबर 1988 को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जनता के सामने दिखाया गया और पहली बार B-2 बॉम्बर 1989 में कैलिफोर्निया राज्य में उड़ान भरा और 1993 में अमेरिका के वायुसेना ने B-2 बॉम्बर को मिला लिया गया और अमेरिका का वायुसेना में हमेशा के लिए 1997 में शामिल कर लिया गया। अब बात करेंगे B-2 बॉम्बर का खासियत कि कोई भी दुश्मन देश में जाएगा तो B-2 बॉम्बर को नहीं पकड़ पाता है। इस B-2 बॉम्बर का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि रडार का तरंगे विमान पर पड़कर वापस रडार तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि B-2 बॉम्बर का विंग्स चपटा आकार, गोल किनारा और ऊपर छिपा हुआ इंजन और खास स्टील से बनाया गया है और B-2 बॉम्बर कोटिंग तरंगों को इधर उधर फैला देता है, यानी विमान में ऐसा पेंट किया गया है कि कोटिंग तरंगों को इधर उधर फैला देता है। इसलिए B-2 बॉम्बर रडार में नहीं पता चलता है और B-2 बॉम्बर बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, लगभग 50,000 फीट यानी 15 किलोमीटर जमीन से ऊपर उड़ता है। इतना ऊंचाई से उड़ने से B-2 बॉम्बर जो जमीन से देख पाना और रडार में पकड़ना मुश्किल हो जाता है और B-2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर बिना रुके उड़ सकता है। अगर B-2 बॉम्बर में हवा में ईंधन भरा जाए तो 19,000 किलोमीटर से अधिक दूर तक उड़ सकता है, यानी बिना रुके 44 घंटा तक हवा में रह सकता है B-2 बॉम्बर विमान। इसी कारण से B-2 बॉम्बर को सभी जहाजों से अलग बनाता है। अमेरिका से भारत बिना रुके B-2 बॉम्बर आ जाएगा। एक B-2 बॉम्बर का कीमत $2 अरब यानी भारतीय रुपए में 18,000 करोड़ के बराबर होता है। इसी कारण से B-2 बॉम्बर 21 पीस ही बना पाया है। इस B-2 बॉम्बर को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था, इसलिए B-2 बॉम्बर को अमेरिका ज्यादा नहीं बनाता है। सभी B-2 बॉम्बर को बनाने में $44 अरब लगता है। इसी वजह से अमेरिका 21 B-2 बॉम्बर बना पाया है
और अमेरिका B-2 बॉम्बर को कोई देश को बेचता नहीं है, ना ही कोई देश को देता है। लेकिन भारतीय मूल नागरिक जो अमेरिका के एयर स्पेस इंजीनियर थे, उसने चीन और सोवियत संघ और अन्य देशों को B-2 बॉम्बर तकनीक बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यानी इन देशों को B-2 बॉम्बर बेचने के तकनीक बेचने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, जिसका नाम नासिर गोवाडिया था। इसका जन्म भारत के मुंबई में हुआ था। नासिर गोवाडिया 1966 के दशक में अमेरिका चले गए थे और 1969 में अमेरिका का नागरिक बने। 1986 में नॉर्थरोप ग्रुमम कंपनी में एक डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम किए थे और इसी दौरान उन्होंने B-2 बॉम्बर स्टील बॉम्बर में काम किए थे और नासिर गोवाडिया ने ही B-2 बॉम्बर में रडार से बचने वाला गुप्त तकनीक को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसके बाद उसी कंपनी में सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। तभी नासिर गोवाडिया को पैसा का कमी हो गया और कर्ज में डूबने लगे। उसके बाद चीन के जासूसी टीम ने नासिर गोवाडिया को पैसा का लालच दिया और नासिर गोवाडिया ने B-2 बॉम्बर, क्रूज मिसाइल और विमान को रडार से कैसे छुपाया जाता है और B-2 बॉम्बर का गर्मी छुपाने का तरीका सब डॉक्यूमेंट चीन एजेंसियों को बेच दिया। उस समय नासिर गोवाडिया को 90 लाख रुपए मिला था और इसी तरह सारा डॉक्यूमेंट चीन और अन्य देशों को बेच दिया। इसी 90 लाख पैसा से अमेरिका का हवाई द्वीप पर नासिर गोवाडिया एक हवेली खरीदा। बाकी जो पैसा बचा उसको कर्ज में चुकाया। उसके बाद अमेरिकी एजेंसी FBI को शक हुआ और FBI ने नासिर गोवाडिया के घर में 2005 में छापा मारा और सैकड़ों जासूसी पेपर जब्त किया गया और 2011 में नासिर गोवाडिया को B-2 बॉम्बर दस्तावेज बेचने के जुर्म में 32 साल का सजा सुनाया गया। नासिर गोवाडिया पैसा का जरूरत के कारण चीन की एजेंसियों के संपर्क में आ गए और जानबूझकर अमेरिका का राष्ट्रीय रक्षा को चीन को बेच दिया। उसके बाद चीन सरकार को B-2 बॉम्बर बनाने का तकनीक मिल गया। अब चीन B-2 बॉम्बर को कॉपी करने में लगा हुआ है, यानी B-2 बॉम्बर जैसा ही चीन सरकार भी बनाना चाहता है और 2035 तक चीन B-2 बॉम्बर जैसा विमान बना लेगा। आपको यहाँ पता होगा कि चीन और रूस आपस में दोनों देश दोस्त है, तो B-2 बॉम्बर बनाने का तकनीक चीन ने रूस को भी दे दिया, यानी B-2 बॉम्बर बनाने का तकनीक रूस के पास भी है। यानी कोई ना कोई देश तो B-2 बॉम्बर जैसा विमान तो बना ही लेगा। B-2 बॉम्बर का सबसे पहले सर्बिया देश के खिलाफ उपयोग किया गया था। 1999 में हवाई हमला शुरू किया गया, इसमें 6 B-2 बॉम्बर का उपयोग किया गया था और यह ऑपरेशन 30 घंटा तक चला और इसमें अमेरिका और नाटो संगठन के 31 देश शामिल था। इस लड़ाई को ऑपरेशन एलाइड फोर्स नाम दिया गया। उसके बाद B-2 बॉम्बर का उपयोग जब अमेरिका पर 9/11 हमला हुआ, तब अफगानिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध शुरू किया गया और तालिबान के अल-कायदा पर हमला किया गया और इस हमला में हथियार के गोदामों को निशाना बनाया गया। B-2 बॉम्बर से बहुत सटीक बम गिराया गया ताकि आम लोगों को नुकसान ना हो सके। इस मिशन में आतंकवादियों का ताकत और हौसला दोनों तोड़ना था अमेरिका को। इसी तरह 2003 में B-2 बॉम्बर को इराक के खिलाफ उपयोग किया गया और पूरा इराक देश को बर्बाद कर दिया अमेरिका। और फिर लीबिया देश में 2011 में गृह युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका और नाटो संगठन मिलकर लीबिया देश पर हमला कर दिया और लीबिया देश को भी पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अमेरिका अकेले युद्ध नहीं करता है, नाटो संगठन के साथ हमला करता है और कई देशों को इसी तरह बर्बाद करता है। इसी तरह ईरान पर हमला किया था, इसमें भी B-2 बॉम्बर जहाज का उपयोग किया था और ईरान के परमाणु बम बनाने के ठिकाने पर हमला किया गया था 2025 में। लेकिन ईरान को पहले पता चल गया था कि अमेरिका हमला करने वाला है, इसलिए ईरान ने पहले ही वहां से परमाणु ठिकाना हटा दिया था और अमेरिका ने 14 टन का बम 14 को मारा था ईरान के जमीन में, लेकिन पूरा तरह से बर्बाद नहीं कर पाया और ईरान का परमाणु ठिकाना बच गया। अब वीडियो के लास्ट में अमेरिका कोई देश पर हमला करता है, उस देश को बचाने का उद्देश्य से हमला नहीं करता है। अगर अमेरिका को इतना ही मदद करने का शौक है, अफ्रीका महाद्वीप में तो बहुत देश गरीब है, वहाँ जाकर कहने अमेरिका मदद करता है। और अमेरिका जब कोई देश पर हमला करता है तो वहाँ के रिसोर्सेस पर कब्जा कर लेता है, जैसे पेट्रोलियम, थोरियम, यूरेनियम, सारा खजाना पर अमेरिका कब्जा कर लेता है और पूरा दुनिया को दिखाता है कि हम उस देश को बचा रहे हैं और उस देश को पूरा बर्बाद करके जाता है। यही है अमेरिका और नाटो संगठन का हकीकत। अमेरिका और यूरोप वाला हमेशा झुंड में लड़ाई करता है। इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा अमेरिका कोई देश को कैसे बर्बाद करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।